Hello UGC NET aspirants. So in this video we will talk about the next unit of UGC NET management paper 2 which is organization behavior. तो जो organization behavior के most important MCQs and PYQs है उनको हम discuss करेंगे. ठीक है, solutions के साथ. So let's understand the unit 2 of organization behavior के MCQs. The first question is, which of the following is not a part of Big Five personality trait? जो Big Five personality traits हैं हमारे, उसमें कौन सा, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं होता? कौन से Big Five होते हैं? ओशियन. ओशियन है शॉर्ट फॉर्म जिसकी है. ओ से ओपननेस, ई से एक्सट्राविजन, ए से एग्रीबलनेस और ई से और लास्ट से एन से क्या होता है? ये इमोशनल स्टेबिलिटी भी बोला जाता है एन से. ठीक है, तो ओपननेस भी है यहाँ पे. ठीक है, तो ओपननेस भी है और कंसाइटनेस भी है और इमोशनल स्टेबिलिटी भी है. क्या नहीं है? इंटीग्रिटी जो है हमारा, इसका पार्ट नहीं है इसका बिग फाइव पर्सनालिटी ट्रेट का. नेक्स्ट, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय. एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कौन लेके आया था? एमसी जॉर्ज, मैस्लो, वोम और हार्टबर्ग. कौन लेके आया था? विच इज वोम. और इनकी जो थ्री, हम जिनको डिस्कस करते हैं, इनके थ्री एलिमेंट्स थे, कौन कौन से थे वो? विच इज वेलियंस, इंस्ट्रूमेंटलिटी और एक्सपेक्टेंसी. ये तीन इसके मेन एलिमेंट्स थे. ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. हॉर्थन स्टडी वाज कंडक्टेड एट. हॉर्थन स्टडी कहाँ पे करी गई थी? ये मेरी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हॉर्थन स्टडी के बारे में डिटेल में. तो वहाँ पे ये कहाँ पे कंडक्ट की गई थी? IBM, जनरल मोटर्स, वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल या गूगल. विच इज वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में इसको एक्सपेरिमेंट, जो हॉर्थन स्टडी का एक्सपेरिमेंट था, कहाँ किया गया था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनी में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Tuckman's model, which stage involves conflict and disagreement? कौन से स्टेज में conflict and disagreement होते हैं? Which is norming, forming, storming and performing. क्या होता है? Storming. क्या है? क्या है? Storming. क्यों होता है storming? क्योंकि storming में क्या होता है? टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है. इसको लेके पावर और जॉब क्लियरिटी को लेके. ठीक है, इसको लेके पावर एंड जॉब या फिर रोल क्लियरिटी को लेके. विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ गोल्डमैन इमोशनल इंटेलिजेंस. कौन सा पार्ट नहीं है? सेल्फ डिसेप्शन. ठीक है, एम्पैथी भी है. ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस भी होती है, सोशल स्किल्स भी होती हैं. ठीक है, क्या नहीं होता? सेल्फ डिसेप्शन. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. अकॉर्डिंग टू द हर्बर्ग्स हाइजीन फैक्टर. जो हाइजीन फैक्टर है वो क्या करता है? दो फैक्टर होते हैं ना, मोटिवेशनल फैक्टर एंड हाइजीन फैक्टर. तो हाइजीन फैक्टर में क्या किया जाता है? हमारा सैलरीज आ जाती हैं, वर्कर कंडीशन आ जाती है, चीज़ें जिसमें हाइजीन में आ जाती हैं. तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिससेटिस्फेक्शन. दूर करता है. एलिमिनेट डिससेटिस्फेक्शन. क्या करता है? डिससेटिस्फेक्शन को दूर करता है. कैसे दूर करता है? हाइजीन फैक्टर जैसे सैलरी हो गया, वर्किंग कंडीशंस हो गए, अगर ये नहीं दिए गए तो जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाई होता है. ठीक है, पर ये अगर दिए जाते हैं तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा. तो फिर मोटिवेट होने से मोटिवेशन फैक्टर का यूज़ किया जाता है. तो ये जो हाइजीन फैक्टर बेसिकली क्या करता है? डिससेटिस्फेक्शन दूर करता है. ठीक है, पर मोटिवेट नहीं करता. नेक्स्ट है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वाज प्रपोज्ड बाय. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई किसने दी थी? बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. अब्राहम मास्लो, डगलस एमसी जॉर्ज, एल्टन मायो एंड क्रिस आग्रेस. तो इसका सही आंसर हो जाएगा डगलस एमसी जॉर्ज ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी थी. ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. परसेप्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय. परसेप्शन किससे इन्फ्लुएंस्ड है? पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पर्सनालिटी से, मोटिवेशन से या ऑल ऑफ अवर.
परसेप्शन क्या होता है पहले तो ये जान लेते हैं, ठीक है। परसेप्शन यानी चीज़ों को देखने का नज़रिया, हमारा क्या नज़रिया देखने का उनको, ठीक है, हम किस नज़रिए से देखते हैं। तो ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है, एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है, मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, और हमारी जो इन्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बेसिकली क्या है कि सारी चीज़ें जो है ये इफेक्ट करती हैं परसेप्शन को। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये भी करता है, ये भी करता है, और पर्सनैलिटी भी करती है, ठीक है। So according to the path goal theory, which leadership style is best suited for the unstructured task? जो भी अनस्ट्रक्चर्ड टास्क होता है उसमें कौन सी जो लीडरशिप स्टाइल बेस्ट होगा? डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। तो देख, अगर टास्क क्लियर ही नहीं हो तो डायरेक्टिव लीडरशिप हेल्प करती है क्लियर टास्क और डायरेक्शन देने में। तो जो अनस्ट्रक्चर्ड टास्क होते हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती उनके लिए कौन सा होना चाहिए? डायरेक्टिव। कौन सा होना चाहिए? डायरेक्टिव। फिर देन है कॉग्निटिव डिसोनेंस अराइजेज फ्रॉम। जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ये क्या होता है और ये क्यों अराइज होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है? जो हमारी मान्यताएं होती है, ठीक है, जो हमने बचपन से बिलीव होते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम होता है उसमें, और एक्चुअल जो एक्शन होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होना, ठीक है। मानते तो हम ये थे पर ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है, हमने ये सोचा था पर ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आना उसने, तो वो क्या क्रिएट करता है? हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। इसमें ये बताया गया था कि जब बिलीफ और एक्शन, मतलब जो हम बिलीव होते हैं हमारे और उसमें, और जो हम एक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? मिसमैच हो जाते हैं वो, ठीक है, इसमें वेरिएशन हो जाते हैं, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन चीज़ें आती है? इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, बिहेवियर एंड बिलीव मिसमैच, पावर डिस्टेंस। तो क्या हो जाता है इसमें? बिहेवियर जो होता है बिलीव में मिसमैच। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द संचन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डज नॉट इंक्लूड आर्टिफैक्ट्स, एक्सपोज्ड वैल्यू, बेसिक assumptions एंड एटीट्यूड। तो क्या कौन सा होता है वो? ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के 3 लेवल्स होते हैं जिसमें आर्टिफैक्ट्स आता है, वैल्यूज आता है और बेसिक assumptions हो जाती है, ठीक है। तो क्या नहीं आता है इसमें? एटीट्यूड जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता है। क्या नहीं होता? एटीट्यूड। नेक्स्ट है ईआरजी थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जो ईआरजी थ्योरी है वो किसने दी थी? जो ईआरजी थ्योरी जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसकी? मैस्लो की, जो फाइव नीड हायरार्की थ्योरी जो हमने डिस्कस करी थी, जिसमें कि 5 नीड्स होती है, बेसिक नीड्स होती हैं, फिर हमारी रिलेशनशिप नीड्स होती हैं, फिर सोशल नीड्स हो जाती हैं, उसके बाद फिर हमारी सेल्फ स्टीम हो जाती है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये 5 नीड्स को, उनको शॉर्ट फॉर्म में किसने इन्वेंट किया था? विच इज ऑल्डफर। तो उन पर क्या, उन्होंने किन चीज़ों, किन किन 3 कैटेगरी में डिस्कस किया था? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। इन 3 चीज़ों में इसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है हेलो इफेक्ट अकर्स व्हेन। हेलो इफेक्ट कब कैसे अकर होता है, ठीक है। हेलो इफेक्ट जो है इसका बेसिकली ये मतलब था किसी पर्सन के एक पॉजिटिव चीज़ को देख के, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के, कि ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है, ओवरऑल जो उसकी पहचान है उसको हम पॉजिटिव ले लेते थे, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय पंक्चुअल है तो हम उसको ओवरऑल को अच्छा समझ लेते हैं, तो ये होता है हेलो इफेक्ट, ठीक है। ये होता है हेलो इफेक्ट। तो इसने एक पर्सन की एक अच्छाई को देख के उसके ओवरऑल पर्सन को अच्छा बोलना, ठीक है, उसकी अच्छी परसेप्शन परसेप्शन बनानी उसकी, तो वो सब क्या होता है? ये हेलो इफेक्ट में आ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुड ट्रेड इन्फ्लुएंस ओवरऑल जजमेंट। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इक्विटी थ्योरी व्हेन डज मोटिवेशन अकर। मोटिवेशन कब अकर होता है, कब एम्प्लॉय मोटिवेट होता है? व्हेन आउटपुट इज हायर, जो आउटपुट ज़्यादा होता है। व्हेन देयर इज फेयरनेस, जब फेयरनेस होती है उसकी परफॉर्मेंस में। व्हेन द मैनेजर अप्रिशिएट, और व्हेन प्रमोशन इज गिवन। बेसिकली क्या होता है इस थ्योरी के अनुसार, जो एम्प्लॉय होता है वो अपने इनपुट आउटपुट को कंपेयर करता है दूसरों से, ठीक है। तो बेसिक ये चाहता है कि फेयरनेस हो, क्या हो? जॉब फेयरनेस हो। व्हेन देयर इज
फेयरनेस, तो क्या हो फेयरनेस। हु प्रपोज द नीड ऑफ अचीवमेंट पावर एंड एफिलिएशन, कौन लेके आए थे ये, हार्टबर्ग लेके आए थे, एमसी क्लैन लेके आए थे, मैस्लो या होम, तो ये लेके आए थे एमसी कैलन, कौन लेके एमसी कैलन। नेक्स्ट है जॉब इन्वेस्टमेंट लीड्स टू, जो जॉब इन्वेस्टमेंट है वो किससे लिंक्ड है या फिर क्या चीज़ लेके आती है, हायर सैलरी से आती है, प्रमोशन से आती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन से आती है, टीम कॉन्फ्लिक्ट से आती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ठीक है, जॉब इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉय के काम को मीनिंगफुल बनाता है जिससे उनकी इंटरनल मोटिवेशन बढ़ती है। तो नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शनल लीडर्स फोकस्ड ऑन, जो ट्रांजैक्शनल लीडर्स होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं, तो ट्रांजैक्शनल लीडर होते कौन है, ट्रांजैक्शनल लीडर बेसिकली वो लीडर्स होते हैं जो क्या, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल होते हैं उनको अचीव करने के लिए होते हैं, और उनका मेन फोकस ये होता है कि जो ये ट्रांजैक्शनल लीडर थे किससे बिलीव करते थे, अवार्ड एंड पनिशमेंट, किससे अवार्ड एंड पनिशमेंट बिलीव करते थे। ठीक है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसको अवार्ड दिया जाना चाहिए, अगर सही काम से नहीं करा तो उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक्सचेंज एंड रिवॉर्ड पे किस पे करते थे, एक्सचेंज एंड रिवॉर्ड, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप होती थी वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की एक्सचेंज सिस्टम पे बेस्ड होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो क्या है, ओनली साइकोलॉजिकल है, सिंगल डिसिप्लिन है, इंटरडिसिप्लिनरी है या बिहेवियर ओनली। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है वो साइकोलॉजिकल भी नहीं है, सिंगल डिसिप्लिन भी नहीं है, अब बिहेवियर भी नहीं है, बस वो क्या है इंटरडिसिप्लिनरी, क्या है इंटरडिसिप्लिनरी, क्या है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, साइकोलॉजिकल, सोशल, ठीक है, एंथ्रोलॉजिकल, और ये सब चीज़ का ये मिक्सचर होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, इंटरडिसिप्लिनरी। नेक्स्ट है लोरेंस चेंज मॉडल स्टेजेस आर, जो लोरेंस की चेंज मॉडल इसके कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, प्लान चेंज रिपीट, फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग नॉर्मिंग, अनफ्रीज चेंज रिफ्रीज और इवेलुएट एक्ट एडिक्ट। तो इसका इन्होंने लोरेंस ने ही बताया था कि अगर चेंज लाना है तो पहले क्या करना चाहिए, पहले माइंडसेट को अनफ्रीज करो, ठीक है अपने, फिर चेंज करो उसमें, एंड फिर बिहेवियर को रिफ्रीज करो, तो तब जाके क्या होगा, ये क्या है मॉडल की स्टेज बनती है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस थी इसकी, अनफ्रीज करो पहले माइंडसेट को, फिर चेंज करो, फिर बिहेवियर को रिफ्रीज करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जोहरी विंडोज इम्प्रूव, तो जोहरी विंडो जो है वो कैसे कहा गया था, दो हमारे थिंकर्स थे जिन्होंने मिलके एक थ्योरी या फिर एक्सपेरिमेंट किया था, जिनको उनके नाम जोड़ के जोहरी विंडो उसको बोला जाता है। तो बेसिकली इसका जो जोहरी विंडो, ये तरीके का क्या था, एक कम्युनिकेशन टूल था। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है अगर वो ओपनली कम्युनिकेट करता है, ठीक है, अपने बारे में बताता है खुल के, ठीक है, तो ही उसके बारे में क्या है फीडबैक ले पाएंगे और उसके बारे में बता पाएंगे वो कैसा है कैसा नहीं है, और एक ओपन रिलेशनशिप एक ऑर्गेनाइजेशन में सेट हो पाएगा। ठीक है, उसको तो इसमें किस पे बात की गई थी, सेल्फ अवेयरनेस एंड फीडबैक, इस पे सेल्फ अवेयरनेस एंड फीडबैक। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 2 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs एंड PYQs को डिस्कस किया, एंड मैं एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ जिसमें हम जो यूनिट वाइज हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड फ्रीक्वेंटली आस्किंग जो टॉपिक हैं UGC नेट मैनेजमेंट पेपर 2 में, हम उनको डिस्कस करेंगे इन डिटेल्ड वे, एंड MCQs भी डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।